तो अब बात कर लेते हैं कुछ पिछले व्लॉग की, यानी इस वाले व्लॉग की। इस व्लॉग के ऊपर जो मुझे रिस्पांस मिला है बहुत ज़बरदस्त मिला है, क्योंकि आजकल हर दूसरा बंदा जादू, नज़र बद और जिन्नात और इन्हीं चीज़ों का शिकार है। और मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे पास अब जो नॉलेज है या जो भी है, जो चीज़ें मैंने भुगती हैं, वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। फिर मैं इतने सख्त किस्म के मार देने वाले जादू से निकली कैसे हूँ, मैंने क्या क्या रूटीन्स अपनाई हैं, कौन कौन से वज़ाइफ अज़कार हैं जो मैंने किए हैं और जो मैं कर रही हूँ और जो मैं इंशाल्लाह करती रहूँगी। तो इंशाल्लाह काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के जितने भी कमेंट्स आए हैं उसमें से 99% यही कमेंट थे कि हम भी इस चीज़ में फंसे हुए हैं, हमें बताएं आप कैसे निकली हैं, तो हमें बताएं, हमने भी निकलना है। तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करती रहूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि जितने भी हमारे ऊपर जादू जिन्नात होते हैं ना, आप कभी जिन्नात को गालियाँ मत दें। फातिमा इधर आओ, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमने टिंड, वो एक मिसाल नहीं है, हमने टिंड क्या कराई, ओले पड़ गए। तो हमने एसी क्या उतरवाया, शदीद किस्म की गर्मी पड़ गई, इतनी शदीद गर्मी पड़ गई कि ये मैं आपको घास दिखाती हूँ। ये देखें, गर्मी की शिद्दत से ये घास सूख गया है, जल के रह गया, वरना ये बड़ा हरा भरा ग्रीन घास था। फातिमा ज़हरा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम करो, अस्सलाम वालेकुम। जंपिंग कम करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फातिमा ज़हरा। हम आपको आंधी दिखाएं। आंधी दिखाने, दिखाओ दिखाओ, ये आंधी, ये देखे जी, आंधी चल रही है, प्यारे प्यारे क्लाउड्स आए हुए हैं। और आंधी जो चल रही है वो अभी गर्म है ना, बाद में जो हवा है वो गर्म है ना, अभी ठंडी तो नहीं है ना, है ना? नहीं, हमारा और एसी आएगा। हाँ इंशाल्लाह हम और एसी लेंगे। ये देखें, यहाँ पर हुआ करता था, आउटर कहते हैं ना उसको, यहाँ पर लगा हुआ करता था। और सबसे ज़्यादा फातिमा ज़हरा एसी को मिस कर रही है, सारा दिन कहती है एसी ले दो, एसी ले दो। शदीद किस्म की लू में झुलसने के बाद आज बड़े दिनों के बाद मौसम अच्छा हुआ है। वो इस तरह से अच्छा हुआ कि सूरज गायब हो गया है और काले काले बादल आए हुए हैं। अल्लाह करे कि ये रहमत की बारिश बरसाएं। लेकिन जो इस टाइम हवा और आंधी चल रही है ना, ये बड़ी गर्म है, लेकिन फिर भी अच्छा है, हवा तो चल रही है ना। वो जो घुटन और लू थी ना, उसने बहुत सही करके बताया कि गर्मी होती क्या बला है। ओपन करके दी मम्मी। ओपन करके दूँ? कहाँ से लाई हो? मैं उनके घर से लाई। ये ओपन तो है, ड्रामा ओपन तो है। आपको पता ही नहीं था? दरवाजे ठा ठा की आवाज़ें आ रही होंगी, एकदम तेज़ आंधी चल पड़ी, सारे मुंह के अंदर मट्टी चली गई, मुंह किर किर कर रहा है। पहले मैं कुल्ली कर लूँ, इतनी तेज़ आंधी है। ये देखे, पर्दे को भी उसने खींचा हुआ है। मैं विंडो बंद कर दूँ, नहीं तो सारा रूम मट्टी से भर जाएगा। कमरा मैंने हर तरफ से बंद कर दिया है ताकि अंदर मट्टी ना घुसे। भाई कौन सफाइयाँ करे, इतनी मट्टी घुस जाती है। तो कमरा मेरा है भी बाहर की तरफ, फिर मट्टी बहुत ज़्यादा घुस जाती है, फिर एक कोने की सफाई करनी पड़ती है। अच्छा जी, अब मैंने एक चेंज लाया है अपने व्लॉग्स के अंदर कि अगर मेरे सर पर दुपट्टा नहीं होगा तो फिर मैं व्लॉग वीडियो नहीं बनाऊँगी। तो आप लोग बताइए मेरा फैसला सही है ना? वैसे भी आजकल मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना रही, मैं कहीं और बिज़ी हूँ, बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ और बहुत अच्छी जगहों में माशाल्लाह बिज़ी हूँ। दरवाज़ा खोल दूँ, फातिमा आ गई है। खोल रही हूँ भाई, खोल रही हूँ, खोल रही हूँ, वो खोल रही हूँ। वो आंधी आ रही थी ना, मट्टी आ रही थी, मैंने इसलिए बंद कर दिया। सबसे पहले मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप नमाज को हर हाल में कायम करें। नमाज जो है वो जादू से तो नहीं बचाती, लेकिन तमाम बुराइयों से बचाती है। और नमाज को इस नियत से पढ़ें कि ये फ़र्ज़ है और ये अल्लाह ताला से मुलाकात है और इससे अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। जादू से बचने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग आमाल हैं, अलग अलग अज़कार हैं। सबसे मेन जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप जादू का शिकार हैं और आपके घर में या मुसीबतें हैं, बंदिशें हैं, बार बार परेशानियाँ आती हैं, तो उसके लिए आप क्या करें? तो सबसे पहले आप ये करें कि सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात जो आमन रसूलू से शुरू होती हैं, उनको आप पढ़ें सुबह, शाम और दोपहर में 11-11 दफ़ा, और उसे पानी पर दम करें। और जितने भी घर वाले हैं वो सब उस पानी को पिएँ और उस पानी को अपने घर के चारों कोनों में, दीवारों पे, कमरों में छिड़कें। वॉशरूम के अलावा वॉशरूम में नहीं छिड़कना। आप कुछ दिन ये अमल जारी रखें, इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा और बहुत पॉजिटिव फ़र्क पड़ जाएगा। अल्लाह ताला की मखलूक़ात पे रहम करें, क्योंकि जो रहम करता है उस पर रहम किया जाता है। अल्लाह ताला को अपनी सारी मखलूक से बहुत प्यार है, चाहे वो ये हकीर सी चींटी ही क्यों ना हो। जब एक चींटी के भी हुकूक हैं, और अगर हम किसी इंसान पर जो कि अशरफुल मखलूक़ात है उस पर जुल्म करेंगे, तो क्या फिर हम अल्लाह ताला की रज़ामंदी और खुशनुदी हासिल कर पाएंगे? हरगिज़ नहीं। सबसे पहले जुल्म छोड़ दें, किसी के हुकूक गसब करना छोड़ दें। जो हुकूक लोगों के हैं उनको हत्तुल इम्कान कोशिश करें उनको अदा करें, मुँह से अच्छे अल्फाज निकालें और अल्लाह ताला से नमाज के ज़रिए और सब्र के ज़रिए मदद तलब करें और ज़िक्र अज़कार करें। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। अपनी दुआओं में याद रखें। मेरी भी तमाम उन लोगों के लिए दुआएं हैं जो मेरे लिए दुआएं करते हैं, मेरे लिए अच्छा सोच
सोचते हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।